पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, आलम बड़ा कबीर, ये सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर है। ये हम सब जीवात्माओं का जनक पिता है। यही परमात्मा चारों युगों में अपने सतलोक निज धाम से तीसरे मुक्ति धाम से गति करके चल के आते हैं। हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को सतलोक में होने वाले सुख और यहाँ पर आप उठा रहे दुख, इन सब का तुलनात्मक तरीके से ज्ञान कराते हैं और हमें बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समझो और इन ब्रह्मांडों में से ये पृथ्वी जहाँ आप अस्थायी निवास कर रहे हो, ये सारी कैद है, ये परिजन है, जेल है। और इस जेल से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका ज्ञान कराने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। जिसको हम भगवान मानते रहे, अब तो नहीं मानते, और जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो अपने आप को कहता है मैं काल हूँ, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, इसको हम परमात्मा कहा करते थे, अपना स्वामी मानते थे और इसकी महिमा किया करते थे कि परमात्मा ने हमारे को कितना सुख दिया है, कैसी अच्छी पृथ्वी दी है, कैसे मनोहर झरने बनाए हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा और खारा जल बनाया है, कैसे रोक रखा है, कितने अच्छे पदार्थ दिए हैं, काजू किस्मत सेब संतरे और ये सब बाजरा ज्वार गेहूं कनक सारी, और कितनी अच्छी हवा चलती है, कैसे मौसम बनाए हैं, कैसे दिन रात बनाए हैं। लेकिन हम इन खूबियों से हम इसको भगवान मान रहे थे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने आकर के बताया कि इस झूठे सुख को सुख कहे, यो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये परमात्मा जो हमारे पिता हैं, सबके जनक हैं, जो हमें इस काल की कैद से छुड़वाने की विधि बताने आते हैं, ज्ञान बताने आते हैं, यही परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, विधान अनुसार जो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, ये सतलोक से तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया। और जैसा कि परमेश्वर की महिमा में लिखा है कि वो जंगल में, वन में, किसी सरोवर में, तालाब में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर निवास करने वाला। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे और एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति, जुलाहा पति पत्नी, वो निसंतान थे। स्नान करने के लिए प्रतिदिन वो उसी सरोवर पर सुबह सुबह जाया करते थे। नवजात शिशु को प्राप्त करके भगवान का शुक्र करते हुए घर ले आए। वही परमात्मा
थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु से ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर आए उसको प्रारंभ किया। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। तत्व ज्ञान के सामने उसमें के मंडलेश्वर टिक नहीं सके। लेकिन अफसोस है कि हम सभी प्रजा उस समय अशिक्षित थे और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का दाव लग गया कि कबीर क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि आदि, ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं और परमेश्वर कबीर देव जी अक्सर ज्ञान नहीं रखते और वो मंडलेश्वर और नकली कहा करते। ये कबीर जी को अक्सर ज्ञान नहीं है, इसलिए वेदों को ये क्या जाने, क्या समझे पुराणों को, जिस कारण से आज तक ये अज्ञान बना रहा। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ये अज्ञानी ऋषि महर्षि करवाते रहे। स्वयं भी पाप के भागी नरकगामी हुए, 83 लाख योनियों में कष्ट उठाए और हमारे पूर्वजों को भी इन्होंने उसी गड्ढे में डाल दिया। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर कबीर देव जी जिसको धाणक कहा करते थे, जुलाहा कहा करते थे, उसने आकर के हमें बताया कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, कुछ विचार करो पुण्यात्माओं। परमेश्वर कहते हैं, मात पिता मेरे नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहा करते थे, ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, ना हमारा कोई जन्म हुआ, ना हम किसी गर्भ में रहे, और हम सतलोक से चलकर आए काटन यम की फांसी। अब परमात्मा की इन बातों पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें अक्सर ज्ञान नहीं था। और ये शिक्षा इस मनुष्य जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। हम भले इसको बड़े गर्व के साथ मानते हैं कि शिक्षा नहीं है तो पशु के समान जीव है, नहीं। ऐसे कहने वालों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता क्या पशु थे जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, और उनका कितना नेक आचरण था, कितने नेक विचार थे, कैसी सद्भावना उन लोगों में थी। और आज के मानव को तोल कर देखो उन महापुरुषों के साथ जिनको शिक्षा नहीं थी। इन शिक्षा से बिगड़े हुए व्यक्तियों को अब सुधारना कितना कठिन हो गया है। अभिमान का अंत नहीं, जरा सी पोस्ट किसी को मिल जा धरती तोल देता है, आगा पीछा नहीं देखता पाप करते समय। तो इस शिक्षा का सबसे बड़ा हमें लाभ हुआ है कि हम इस शिक्षा से परमात्मा पहचान सकते हैं। इसलिए ये परमात्मा ने ये विष हमारे को 3 युगों में नहीं खाने दिया, सतयुग त्रेता द्वापर तक। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी होता था, अन्य अपने परंपरागत कर्म करते रहते थे, दादा ही काम किया करते थे और सुख से जीवन व्यतीत करते थे। राग द्वेष नहीं था, कपटता नहीं थी। जब से ही शिक्षा का दौर बढ़ा है तो उसी दिन से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। और अब ये शिक्षा अनिवार्य है, इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे और बूढ़े को पढ़ाइए ताकि वो अपने सदग्रंथों को पहचान कर भगवान पहचान ले। इसका सबसे बड़ा लाभ हमें अब होगा। अब भले ही मानव बिगड़ गया है, क्योंकि दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। उस समय तक शिक्षा नाम मात्र भी नहीं थी। बहुत ही हजारों में कोई 2-4 शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उसके बाद ये शिक्षा का ऐसी बाढ़ आई, क्योंकि परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी। ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट बनवाने थे ना, ये जीव नहीं बना सकता इनको। ये भूल है मानव की, ये नहीं सोचा मैंने ये ऐसी खोज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ये गॉड गिवन ज्ञान है, गॉड गिवन विज्ञान है, नॉलेज है।
और इसका उद्देश्य क्या था परमात्मा का कि जब परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष रहे भगवान यहाँ पर, तो वो तो मालिक थे, सर्वशक्तिमान थे। एक दिन में हजारों स्थानों पर अपने अन्य रूप बना करके बहुत चोले धार के और जगह जगह प्रचार किया करते थे। लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए थे। अब कोई भी संत इतनी सिद्धि युक्त नहीं है। अगर किसी में थोड़ी बहुत सटोर कर भी ली किसी ने तो जल्दी फ्यूज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्रिया नहीं रहती। जिस कारण से परमात्मा ने ये मीडिया बनवाया, और मीडिया भी अपने दायित्व से दूर भाग रहा है, सत्य को सामने लाने में कतराता है, असत्य के ढोल पीटने में अपना गौरव समझता है। और ये सब कुछ परमात्मा ने अपने प्यारे बच्चों को, अपनी प्यारी आत्माओं को इस तत्व ज्ञान समझाने, घर घर पहुंचाने के लिए दिया था। पिछले 3 युगों में देखो, ना कोई सड़कें होती थी, एक रेडू में जिसको रथ बोलते थे, 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ कर निकाला करते थे। क्यों? उनको कहीं से निकाल ले जाते, न सड़कती गड्ढों में से, कांटों में से कहीं से निकाल लेकर अपना पहुंच जाते थे। अब कितना प्रत्येक व्यवस्था सुचारू है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं, यानी बहुत कुछ हमने इस विज्ञान से प्राप्त किया। लेकिन एक विज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। इस विज्ञान के सामने सभी विज्ञान व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। और इस विज्ञान को हम छोड़कर केवल अपने पेट रोजी रोटी के तक सीमित जो वस्तु है उसी पर सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। तो जैसा कि प्रसंग चल रहा था, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, ये बताया कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, आप मुझे पहचानो। और उसके लिए बताया करते थे कि जिस क्रिया को तू करते करते सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, ये तेरे साथ नहीं चलता। जैसे परमात्मा ने बताया कि तुम जिस शक्ति को परमात्मा मान रहे हो, ये भगवान नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन कह मैं ही करता भाई। एक न करता, 2 ना करता, ये 9 बना दिए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं कि ये ज्योत निरंजन काल कहता है मैं ही भगवान हूँ और कोई परमात्मा नहीं है। जैसा कि शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के अंदर ये काल भगवान कहता है इन ब्रह्मा और विष्णु को कि पुत्रों, तुमने अभिमानवश अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो। इस संसार का मैं ही करता हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी की महिमा से परिचित हुए, फिर गरीबदास साहिब जी को यथार्थ ज्ञान दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यो काल कह मैं ही करता भाई, मैं ही करता हूँ। जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम ना लेखा। जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। फिर कहते हैं एक न करता, 2 ना करता, ये 9 ठहराए भाई। कहते एक भी भगवान मना काम चलाए, इनका इन 9 भगवान बना दिए। और कहते हैं 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई। 10वां एक भगवान और आवेगा, काल का भेजा हुआ, कलयुग के अंत में आवेगा।
इन काल के द्वारा भेजे गए अवतारों का विधान है कि ये दुष्ट वृत्ति के लोगों को मारकर ही शांति स्थापना की चेष्टा करते हैं। उससे शांति नहीं होती और अशांति फैल जाती है। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला था। अक्षत्रिय इतने निकम्मे हो गए थे, वो कोई भी ऊंच नीच से नहीं डरते थे, इज्जत बेइज्जती का ध्यान उनको नहीं रहा था। वो बहुत बदतमीज हो गए थे, जनता के लिए दुखदाई बन गए थे। ये राजा लोग, राजनेता, तो परशुराम जी ने आके उनको सबको काट दिया था फरसे से। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये कोई समाधान नहीं है शांति स्थापना का और बुराई को नाश करने का। इससे तो और बुराई बढ़ गई। जो उनकी पत्नियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, अब उनके सामने कितनी परेशानी खड़ी होगी। कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत लूट रहा है, बच्चों के लिए परवरिश का कोई साधन रहा नहीं। ये खाक शांति उत्पन्न की उन्होंने, और क्या खाक उन्होंने ये बुराई मिटाई। परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति से बुरे व्यक्ति को भी नेक बना देते हैं, और फिर वो पुण्यात्मा स्वयं भी भक्ति करते हैं और अन्य समाज को भी वो दुखदाई नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से डरने वाले बन जाते हैं। परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि तुम यहाँ गलतियाँ करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो। परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो, वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है, और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप देखते हो किसी के टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई कोढ़ से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी की जिह्वा में कैंसर है, किसी के कहीं पर परेशानी है। ये कारण क्या है? अब वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, भगवान कहाँ है, मुझे क्यों दुख दिया। तो ये हमारी बालकों वाली बुद्धि है। हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं, और उन जन्मों में हमने कितने जुल्म किए हुए होते हैं। राजा बने, वह अनरस किए, अत्याचार किए, शक्ति का दुरुपयोग किया, और अब उसका भोग किया। कोई अंधा होकर डोल रहा है, कोई दोनों पैर नहीं उसके। पुण्यात्माओं, ये तो हुआ सो हुआ। अब भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो हो चुका हो चुका बच्चों, अब तो संभलो। अब चाहे कितना ही रोगी हो, कैसा ही अंग भंग हो, और कैसा ही दुष्ट या नेक व्यक्ति हो, परमात्मा के ज्ञान से वह फिर से संभल सकता है। परमात्मा ने आकर हमें बताया, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीबदास हरि नाम बिना सब ही जम की जेल रे। जैसे कुछ पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, नेक नीति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान से डरने वाले भी हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि एक और काम आवश्यक है। उस कार्य से वो अपरिचित होने के कारण फिर भी अपने जीवन को बहुत ही बचा कर चलते हैं। और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है, और भी बदमाशी करता है, और वो भी अपना जीवन जी रहा है। और फिर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? जनसाधारण तो ये कहेगा कि ये नेक आदमी तो बहुत अच्छा है, और ये निकम्मा आदमी तो निकम्मा बहुत है। ये तो अंडरस्टूड है।
लेकिन जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से तोलेंगे, जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही है, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है। अब ये कैसे कि जैसे एक खेत है, जमीन है 1 एकड़, वो बा रखी है, संवार रखी है, उसमें घास फूस अड़ंगा है नहीं, खरपतवार से रहित है। और दूसरा किला है, उसमें झाड़ बोझड़े जंखाड़ नेरे उगे हुए हैं, कांटेदार झाड़ी है, किक्कर बबूल जाम गया है। एक वो एकड़ जमीन है। यदि उस बाहे संवारे खेत में, एकड़ जमीन में बीज नहीं बोया तो दोनों एक जैसे हैं। उस बाहे संवारे का क्या लाभ हुआ जब बीज ना बोया था? वो भी उससे जैसा है, जैसा वो व्यर्थ है, सही वह व्यर्थ है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम राम नाम का बीज बोवांगे, फिर वो अच्छा व्यक्ति तो अच्छा और गणा हो गया। और यदि उस झाड़ जंखाड़ उगे हुए निकम्मा व्यक्ति भी बुरे काम छोड़ के और परमात्मा के मार्ग पर लग जाता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे किसान जब उस खेत ने संवारना शुरू करता है तो उस बंजर जमीन में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो पर संवार के छोड़ दिया करे, चाहे कितना मेहनत। ये दास समझो किसान है और आप जी के अंतःकरण ये खेत हैं। अब नेक आत्मा आती हैं तो और अच्छा दास को घनी मेहनत ना करनी पड़ेगी, आते बीज डाल देंगे नाम का और प्रफुल्लित होगा। और जो शराबी कवाबी है, रिश्वतखोर है, चोर है, ठग डाकू है, वो बंजर जमीन है, वो भी अगर हमारे संपर्क में रहेगा तो किसान का उसके ऊपर कभी कस्सी बजेगी, कभी ट्रैक्टर चलेगा और कभी हल से, तो उसको साफ करके छोड़ देगा और फिर दोनों एक से हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई, पड़े पुराण घास। अब जैसे कोई पाप गणे इकट्ठे कर रखे हैं, परमात्मा की शरण में आ जाए, मर्यादा में रहे, तो फिर सतनाम का जो जाप है ये 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है। ये दास बताओ, इन दोनों का श्वास उस श्वास से सिमरण करना पड़ता है। तो इस सतनाम के जाप से आपके संचित कर्म नाश हो जाते हैं, जो युगों युगों का ढेर लगा पड़ा है। उन्हीं में से आपको कुछ पुण्य कुछ पाप निकाल के ये एक मानुष जीवन दिया जाता है। और फिर आपके प्रारब्ध में भी अगर कोई कष्ट है, आपके इस जीवन में जो लेख लिखे गए हैं, आपकी किस्मत बनाकर भेजी है भगवान ने, इस धर्मराज ने, तो उसमें भी यदि आपका कोई दुख, कर्म पाप कर्म के कारण कोई कष्ट आना है, वो भी इस सतनाम के जाप इस दास से प्राप्त करके, अपनी मर्जी से जाप करने से नहीं, किसी डुप्लीकेट व्यक्ति से जो अधिकारी नहीं है उससे उपदेश लेकर के वो नकली कहीं भ्रमित भी कर रहा हो तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर आपका प्रारब्ध का पाप भी नाश हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। कहते जब तक सतनाम आपको प्राप्त नहीं होगा, पापी है वो नरक में चला जाएगा, को पुण्य करता वो स्वर्ग में। फिर दोनों खाली होकर, पाप वाला नरक में पाप खत्म करके, स्वर्ग वाला स्वर्ग में पुण्य खत्म करके, और फिर वह दोनों वापस यहाँ पर इसी काल की जेल में। तो परमात्मा क्या बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां, बंदी छोड़ हमारा नामम,
अजर अमर है अस्थिर ठाम। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा हो और वो घर के सामने से ही गुजर जाता, आगे चला जाता है, उसको ये नहीं पता तेरा घर कहाँ है, वो नहीं पहचान पाता तेरा माता पिता भी सामने खड़े हैं। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हमारे पिता यहाँ भटक भटक कर चले गए, 120 वर्ष तक रहे वो बनारस में, काशी शहर भारतवर्ष में। 1398 से 1518 तक एक अपने विधान अनुसार एक सिंपल मैन की, एक साधारण मनुष्य का रोल भूमिका करके, और वो परमात्मा अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके, और जो लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। ऐसी लीलाएं उन्होंने की और हमें समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमारा ये अज्ञान आगे अड़ा रहा, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं, अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे। आप बहुत कष्ट उठा रहे हो, लेकिन एक शराबी व्यक्ति हो या भांग का नशा कर रखा हो, वो कहीं पड़ा रहे, धूप और छाया का उसको पता ही नहीं। उसको तो वो जून महीने की गर्मी भी, जिसमें उसको पसीना आया हुआ है, बाहर पड़ा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की गर्मी में, उस समय उसको कोई कहे जो बाहर पड़ा हो नशा करके कि उठ ले भैया, देख तेरा क्या हाल हो गया है, पसीने आए हैं, मुंह में झाग आए हैं, चल तुझे छाया में बैठा दूं। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। उसको पता ही नहीं मौज क्या है, क्योंकि नशे में है वो। तो आज हम उसी दशा में है, सच कर मान लेना। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बना हो, वो इसी नशे में बातें कर रहा है। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, यहाँ का मालिक है, इसने ये झूठे सुख की इस माया की भांग डाल दी और सभी ने उसी के जल को पान कर रखा है, पी रखा है। अब आप शाम के समय किसी ठेके पर जाकर देखो, वहाँ से पी कर टिट्टी बनकर चाहे सोचने आ रहे हों, रास्ते में उनसे बात करके देखना, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसा उनका बर्ताव होगा। ऐसे बोल रहे तो सिर पाँव या बोल रहे नहीं, चल अपना काम कर, समझाने की चेष्टा करे तो मानने नहीं। तो इस प्रकार से हम उसी काल की भांग को पीकर मस्त हुए फिरते हैं। और परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। लेकिन फिर कितने दयालु हैं, एक शराबी को समझाना कितना कठिन हो जाता है, पूरे परिवार के नाक में दम कर देता है। और हम सारे भांग पिए पड़े, और फिर हमें समझाने के लिए हमारे पिता आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। इस काल यहाँ का जो भगवान है, इसको भगवान कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो दुख ना दे, केवल सुख दे। ऐसे जुल्म कहर हमारे ऊपर टूट रहे हैं, बरस रहे हैं, और फिर हम कहते हैं ये बड़ा भगवान है, ये अच्छा भगवान है। किस लिए भगवान माना हमने, कि देखो कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे फलदार वृक्ष हमें दे रखे, फल दे रखे, और ये इतनी बड़ी पृथ्वी पर कैसे बाग बगीचे बना रखे हैं। ये किस लिए बना रखे हैं? और आपको फिर वो भूल जाते हो कि आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। पीछे सी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला, यहाँ बच्चे बता रहे थे कि एक परिवार ने मन्नत मानी किससे, बालाजी से। उनका पुत्र हो गया,
और उस पुत्र के केस उतरवाने के लिए, मत्था टिकवाने के लिए उस बालाजी में जा रहे थे। 4-5 सदस्य थे, 7वां छोटा सा लड़का था 3 महीने का। रास्ते में दुर्घटना होगी, वो बच्चा बच गया और वो सारे मर गए। बताया खाक मन्नत दी उसने, किसने दी? ये भी भूल है हमारा कि उसने पत्थर ने दे दी, उस बालाजी ने दे दी। एक भगत सुना रहा था, बोला जी हम पहले तो भूल में थे। उसने एक उदाहरण दिया कि एक भगत हनुमान जी की पूजा कर रहा था। हनुमान जी वहां प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है? नो बोला जी बढ़िया से सूट दे, मेरा तो कपड़े को नहीं। नो बोला भाई मैं आप लंगोट में रहूं तो कितने थान दूंगा? हनुमान जी ने कहा भले आदमी तो भगवान की भक्ति करे, मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मन भी कर दे, क्यों दुखी कर रहा है मेरे को? तो पुण्यात्मा हम बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे। अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला। क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का कट्टर पुजारी था, जैसा लोक वेद सुन रखा था हमने, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती। पुण्यात्माओं, यहाँ चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति हो, और चाहे सारी पृथ्वी का पति, और उसको संतान भी हो, संतान उसकी नेक भी हो, पर संतुष्टि नहीं हो सकती। आत्मा में प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को उस सुख की आवश्यकता है जो यहाँ पर है नहीं, और उस सुख को प्राप्त हुए बिना यह संतुष्ट हो नहीं सकती। फिर इसको ये भी पता है कि भगवान आकर बताते हैं स्वयं अपनी महिमा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि अपनी महिमा मैंने आप बतानी पड़े आकर के। इस मेरी महिमा का बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रखा, इसलिए किसी को याद ही नहीं रहा। सबको भांग पिला रखी है, सबके 3 इंजेक्शन लगा रखे, तीनों गुण इनके ऊपर प्रभावी है। इनको सो दिए को ना, इनको जितना दिखाई जो बेटा बेटी कार कोठी आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इन बोली आत्माओं को इतना बांध दिया इनकी बुद्धि को। तो क्या बताते हैं कि अपनी महिमा मैंने आप ही आके बतानी पड़ी। तो इस परमात्मा के से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें फिर दिखाई देने लगा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक, यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति है। वो ब्राह्मणों का लड़का था, और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था। अच्छे आदमी सारे थे, लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो दिन में चर्चा भी नहीं चला करती, दिन रात में कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जोड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लगा, एकदम आत्मा उभरी। तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे। कोई गुरु नहीं, लेकिन चाह भगवान की घड़ी, गीता जी का पाठ करने लगे। विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट, फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी इष्ट, फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी, वो भी इष्ट। यानी हमने 36 खत्म कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। तो परीक्षा में पास होते थे। हनुमान जी की बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी, उनका शुक्र मनाते। फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते, फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते और खुश हो जाते। बस पास हो गए, फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे वहाँ हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है। हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे, अज्ञानता के कारण।
हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं भूल का भेद मत करना। काल ने हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखे है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप, हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को, शंकर को वहाँ संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, सतिथि, उत्पत्ति, संहार, लेकिन ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर। अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान किसी जब अनुग्रह नहीं कर सकते, हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई भी वश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का कितना ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि धर्मदास सुन अमर कहानी, हमने अपनी महिमा आप बखानी। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी? कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे, और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक टॉर्च हमें दे दिया। अब हम इस तत्व ज्ञान यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी टॉर्च तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सुमार्ग पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं, ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने इस काल प्रेरणा से स्वयं भी इनको ज्ञान नहीं है, ये अब अभिमानी बन गए हैं। इतना सच्चाई को देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके शत्रु का रोल कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं ये सोच सकते हैं कि भी इनसे गलती बन गई संतों से, और अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सबके इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूं, इनका मित्र का काम कर रहा हूं। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर मुंह खोले बैठा है, ये काल रूपी अजगर, और सबको खाता है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, और ये देख अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब तेरे सामने प्रकट हो गया हूँ।
श्री कृष्ण से निकलकर बाहर दिखाई दे रहा, और मैं इन सब को खाऊंगा, तो ना युद्ध करेगा तो भी नहीं बख्शूंगा इनको। तो हम उसको पूछ रहे हैं, देख फुटे भाग हमारे, उसको भगवान मान रहे हो, कहता मैं खाऊं सबको, फिर भी हम संतुष्ट, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही काम कर रही थी कि तो मरना जीना लगा हुआ है। वाह भैया, फिर क्या जीवन यहाँ पर, सारा जीवन खो देता है प्राणी, अपने कोठी बंगले बनाने में 1 मिनट में मर जा, कुत्ता बन के वहीं धूम लगाए फिर जुलूस काट देता है हमारा। ये खाक जीवन है यहाँ पर नहीं ज्ञान था तब तक कोई बात नहीं, वो तो व्यवस्था थी, मजबूरी थी। अब क्या है, सामने इतिहास रख दिया, भगवान ने जो ज्ञान दिया वो आपके समक्ष उजागर करवा दिया परमपिता कबीर भगवान ने अपने बच्चों के लिए। और ये तत्व ज्ञान रूपी आपको आंखें दे दी, आपका अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और अब भी जानबूझकर कुएं में पड़ो, तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजर करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। इसे नीच की वो गुरु बना बैठे, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है, इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आए थे स्वयं 120 वर्ष या रह कर गए कलयुग में, उनके 64 लाख शिष्य थे, उनने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि अन्य को भी कह दूं तू नाम दे दिया करे। इस नाम का देना कोई बालकों का खेल नहीं। एक अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करना, इनके जीवन को नष्ट करना मात्र है, और अपने सिर पर भार धरना। तो परमात्मा स्वयं इनाम देते थे, उनको मालूम था कि नाम देने का अधिकारी यहाँ कोई नहीं हो सकता, वो इतने वजन को सहन नहीं कर सकते, इस सफर में वो सफल नहीं हो सकते। तो उस समय परमात्मा ने स्वयं ही 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही उपदेश दिया था। और आज इस दास को, अपने वफादार कुत्ते को आपके लिए भौंकने के लिए, धनियों को जगाने के लिए आप फिर भेज दिया। ये दास लगातार सन 1994 से भौंक रहा है, और अज्ञानता के कारण सभी ये समझते हैं कि निंदा करता है रामपाल, ये तो संतों की आलोचना करता है। पुण्यात्माओं, जरा ध्यान से सुनो इस दास के वचनों को, और जो प्रमाण दिए जाते हैं उन्हें गहराई से सोचो। आपने फिर आलोचना की परिभाषा ही नहीं पता, आलोचना कहते किसे। जैसे किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप दिए 500 जनता को ठग रहा था, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट साथ साथ रख के मीडिया में, समाचार पत्रों में प्रिंट करके भेजे, टीवी पर दिखाए कि भाई ये नकली है, ये असली है। अब कोई कहे कि सरकार तो किसी के नोटों की आलोचना कर रही है, तो कौन कह सकता, या तो उस ग्रुप का होगा, या कति महामूर्ख व्यक्ति, और या फिर अभिमानी व्यक्ति, या नशा कर रखा होगा किसी ने। सरकार आलोचना नहीं, एक महापरोपकार कर रही थी। ना जाने कितने बोले आत्मा ठगे जाते, मुश्किल से 2 रुपये दिहाड़ी करके सामने घर आता है, और उसमें 500 रुपये का नकली, तो मर गया बेचारा, टक्कर मार कर होता परिवार। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये दास आपके साथ कर रहा है। इन सब नकली संतों के इतिहास दिखा दिए, नकली महर्षियों के इनके विधान दिखा दिए, इनके द्वारा लिखी पुस्तकें आपके रूबरू कर दिए। किसी विद्वान थे, इनको कख भी पता नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद किए बैठे हैं। अब इनको अब भी लज्जा नहीं आती, क्योंकि इनको पता है कि हमने इतना ज्ञान फैला दिया है कि हमारे जीवन में तो शायद ये नहीं समझ सकेंगे रामपाल की भाषा को। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा के बच्चे हैं सभी, वो संत भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी उनके लिए बुरे नहीं है। लेकिन परमात्मा तो उस जड़ को पकड़ता है कि ये सभी काल ने भ्रमित कर दिए, और अब भी इस दास के भौंकने से ये जाग गए, क्योंकि आप धनी आत्मा हो जो भगवान के लिए तड़प रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, और
आपको जगाने के लिए दास भेज दिया अपना कुत्ता, और अब भी आप नहीं जागोगे तो फिर आपने घनी भांग पी रखी है काल की। फिर सुबह उठोगे तो आपका बहुत नुकसान हुआ मिलेगा। उठोगे कब? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आपके चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और आप देख रहे होगे मेरा बेटा कहाँ, मेरी बेटी कहाँ, मेरा कार कहाँ, मेरी कोठी कहाँ। कहते हैं सपना सा जा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए, तेरा ये स्वप्न सा टूटेगा। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं वैसे तो रिक्शा चलाता हूँ और कार की इच्छा रखता था, मेरे पास भी कार हो। एक दिन सर्दियों के दिन थे, गहरी नींद आ गई और मैंने सपने में जैसे मैं कार ले खरीद ली और बैठ के कार में और स्पीड तो चला रहा हूँ। आगे मैंने ब्रेक लाना चाहा, ब्रेक लगे नहीं तो गाड़ी टकरा गई, एकदम आँख खुली तो पैर देखा, रजाई पार कर गया, टूटी शोड़ थी रजाई, उसका माँ का पार कर गया पैर मेरा, वो ब्रेकड़े लग गया था, वह रजाई भी पाट गई। तो सुबह उठा तो देखा ना वो कार थी और वह रजाई और पाट ली लात मार मार के। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि उस जब तुम्हारा यह शरीर छूटेगा तब तुम जागोगे, फिर तो उस रजाई में पाँव फंसा पाओगा आपका। चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपस्या पर डाले जाओगे। एक स्थान ऐसा होता है वहाँ से अचानक यमदूतों के हाथों से भी वो जीव निकल जाता है, तपस्या पर डाला जाता है, वहाँ भून कर बुरा हाल करता है इसका, उससे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहाँ से वापस आएगा, और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूँ कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपस्या पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यूँ नीचे पटक दिया जाता है। फिर ये आता अपने घर, जहाँ साता बादशाह हुई, कहते कि गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूँ, बेटी मैं आ गया हूँ। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। अब वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफ़ी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, भगत तो भूत बन गया ही वे, अब को नहीं अपना ब्योते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं कि इस परमात्मा की सतभक्ति करने से आपने ना भूत बनना, ना 13वीं की जरूरत, ना 17वीं की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवाने। इन पिंड भरवाने के सारा लगे क्या फायदा मिलता है? नथिंग। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहाँ छूट है, पिंड दान करन तो गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। पिंड दान कर दिया, भूत की जुनी छूट गई, हर गधा बन गया, होगी मुक्ति है तेरे की। अरे इस साधना से, इस भक्ति से सारा ही झंझट मिट है। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। अब प्रसंग चल रहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे परमात्मा की आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही है, ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, तो परमेश्वर कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले,
इनको परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले थे, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे। जैसा भगवान मिलता है अपनी अच्छी आत्माओं को, उसका विधान है, वेदों में वर्णित है। उस अनुसार वो परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा से परिचित होकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा फिर अपने शब्दों में उनसे सुने ज्ञान को कैसे वर्णित किया था। उन्होंने क्या बताया कि ये प्यारी आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही हैं, कोई कहीं, कोई किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या तीर्थों पर जाते हैं, वहां पर मेले भरते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजत्या कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा कहते इस परमात्मा की खोजना बंद ना करियो, इसमें हार मत मानना, लगे रहना, जाते रहना कहीं कहीं, जैसे तुम भटक रहे थे लेकिन लाभ तो कोई था नहीं। उसके लिए क्या बताते हैं कि धार्मिक मेले जहाँ होते हैं अवश्य जाते रहिए, और कहते हैं पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए। उन पत्थर पानी में धक्के खांटते भटकते रहने से हो सकता है भगवान दया करें कोई साधु संत मिल जाए। अब पहले तो साधु संत मिलते भी थे, तो थोड़ा बहुत कुछ दिन हम संग करते थे, उन महापुरुष के स्वयं आते थे। कबीर परमात्मा भी साधु रूप में जगह जगह भक्ति जीवित रखने के लिए लीला किया करते थे। फिर अपने से परिचित कराकर महापुरुषों को छोड़ देते थे, वो भी जगह जगह जा करके परमात्मा के गुणगान किया करते थे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड ले गए, छोड़ा, उसके बाद उन्होंने जगह जगह जा करके भगवान का गुणगान किया। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर परमात्मा लेकर गए, साथ में सचखंड ले गए, 3 दिन में वापस छोड़ा, सारी परिस्थिति से परिचित करवाया, अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। उसके बाद आदरणीय नानक साहिब जी ने जगह जगह जा करके परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीटा। अब क्या बताते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाते। महात्मा भी वहीं जाते थे जहाँ भक्त इकट्ठे होते थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहाँ जैसे कोई संत मिल गए तो हम उनके ज्ञान से प्रभावित भी होते रहे। उन पत्थर पानी पूजते समय हमें कोई संत मिल जाते, उनसे चर्चा भी करते, कुछ दिन उनका संग भी करते, तो उससे हमें कुछ लाभ भी होता। फिर हमें भ्रमित कर देता कोई अज्ञानी काल का दूत कि ये क्या जाने जो ज्ञान तुम सुना रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है, ये तो झूठा है, कोई प्रमाण नहीं। क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे इसलिए हम भ्रमित हो गए। तो वहाँ परमात्मा के संत मिलने से भी हम व्यर्थ रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर गए, हम लाभ से वंचित रहे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं मिला, अपने ज्ञान से परिचित कराया और वापस छोड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने चारों युगों में मेरी महिमा का गुणगान किया, ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जगह जगह पर जा करके, और कहते हमने भी कूक कहा हम हेल रे, हेल माने हिला दे कर, ऊंची आवाज दे करके। और क्या बताया कि ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा रूपी तुम कंकर इकट्ठा कर रहे हो, और हम सत साधना रूपी हीरे मोती आपके सामने बखेर रहे हैं। आप अनजानपने से इनको ना स्वीकार करके और ये आन उपासना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो, डले ढो रहे हो। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहाँ उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं।
और हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहते हैं अनजानपने में हमारे तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढोरे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं। लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहाँ करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत आवाज़ है। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहाँ तो प्रभुता पा जाओगे पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहाँ पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो, 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उस सिद्धि को, यानी भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए इसको सटोर रखना है। और यहाँ खर्चने के लिए आपको अलग से विधि दी जाती है जो प्रथम मंत्र है। और इन प्रथम मंत्रों में भी कुछ ऐसा मिश्रण किया है, परमात्मा ने दया बख्शी है। ये कंप्लीट कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का। तो इसमें से भी आपका भक्ति अंश डिपॉजिट होगा, वो खत्म नहीं होता। जैसे पहले ये 5 नाम दिए जाते थे, जो अब आपको 7 दिए जाते हैं। तो इन 7 नामों के जाप से यदि उपदेश लेकर भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सतनाम उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो भी उस व्यक्ति को तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, गारंटीड बात है। और फिर मनुष्य जीवन मिलेगा तो वो फिर कहाँ जन्म होगा? भगत के घर पे है, और 10 महीने में माँ की गोदी में यहीं आ लेगा और फिर स्टार्ट से ही हो जाएगी भक्ति, प्रारंभ पार हो जाएगा। और पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, बीच के 5 नाम, ये निरंकार ओंकार ये नहीं, ये 3 नाम ये भी नहीं, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये भी नहीं, यूजलेस है, ये बनावटी बातें सारी, कृत्रिम है ये सारे। वो 5 नाम जो आपको दिए जाते हैं, ये 5 नाम थे। फिर काल के दूतों ने कबीर पंथ में भी ये नाश कर दिए, इस भय से कि लोग ये कहेंगे तुम बात करते हो सतपुरुष की और नाम देते हो देवताओं के, मंत्र बताते देवताओं के। अब वहाँ काल ने उनकी बुद्धि स्लप कर दी, वो मंत्र त्याग और ही बकवाद के मंत्र शुरू कर दिए। अजर नाम, अमर नाम, पातले सब सिंधु नाम, यही तो हंस का काम, इस तरह के मंत्र शुरू कर दिए अपनी चतुरता दिखा करके।
तो इस मंत्र के अंदर जो दो 7 मंत्रों में 2 मंत्र हैं, ये धनी के मंत्र हैं, सत्पुरुष के। ये आपकी कमाई जबरदस्त बनती है इनसे भी, और ये कमाई आपको पुनर्जन्म दिला देती है। क्योंकि यहाँ नाम लेने के बाद लाभ से वंचित वही व्यक्ति रह सकता जिसको इस कबीर परमेश्वर पर विश्वास नहीं होगा। नाम भी ले लेता है क्योंकि वो दुखी है और किसी कष्ट में है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भ्रमित करने वाले आपको हजारों मिलेंगे, तो अवश्य आपके मन में कुछ ना कुछ हीन भावना आ जाती है, अविश्वास बन जाता है। और काल यही चाहता है कि इस प्राणी का विश्वास दृढ़ ना हो उस कबीर भगवान पे। अगर उसके ऊपर पूरा विश्वास जुड़ा रहा तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी कि कहे कबीर सुनो विसादो, मैं तो हूँ विश्वास में, मेरे पे विश्वास करोगे, कबीर इज गॉड, तो डोंट वरी, चिंता मत करो। और तुम ये सोचोगे कबीर तो दुल्हा था, दानक था, यही बात बिगड़ रही है आपकी। वो तो समृद्ध शक्ति थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार थे, चारों वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा उस परमात्मा के प्यारे संत गवाही देते हैं, कबीर इज गॉड। और पुण्यात्माओं, जिस कारण से पहले ये 2 मंत्र नहीं दिए जाते थे, क्योंकि इनसे मनुष्य जीवन भी अगर तुरंत मिल जाता तो आगे भक्ति मार्ग नहीं था और ना ही बताना था। तो इसलिए उनको बैटरी चार्ज कर दी गई, संस्कारवश फिर आगे मनुष्य जीवन उनसे समय पर ही मिलने थे, वो मिलते रहे। कभी पशु जोनी भूग गए, कभी फिर मनुष्य जीवन मिल गए। और कुछ एक पुण्यात्माओं ने जिनने अच्छी भक्ति कर ली उन 5 नामों की, तो मनुष्य जीवन अभी तक उनको प्राप्त होते हुए आ रहे। और वही प्राणी भटक रहे हैं इधर उधर। इन संतों के वही फंस गए जो पहले कबीर भगवान के साथ रहा करते थे, उनके द्वारा चार्ज थे। आज उनके पिछले पुण्य खूब हैं, अच्छी उनकी पोस्ट भी है, उनके घर धन भी है, संतान भी है, लेकिन भगवान की पैदल चाह भी है। उस इच्छा अनुसार वो फंस गए उन नकलियों के। और 20-20 साल हो गया, अब उनको पता चलता रो रहे हैं हमने 30 साल बर्बाद कर दिया, हमने 20 वर्ष खो दिए, क्योंकि ज्ञान आधार से निर्णय होता है। अब उनका जो पूर्व जन्म की पुण्य थे वो नष्ट हुए, अब अपनाओं का दौर शुरू हो गया, वहाँ कोई समाधान हो नहीं रहा, फिर भटकने लगे इधर उधर, कोई मंदिर में, कोई कहीं पर, कोई किसी स्थान पर, कोई पत्थरों में, कोई कहीं पहाड़ों पर, कि भी फिर अन्य नकली संतों के पास गए, सब एक जैसे पाए। अंत में ये प्राणी नास्तिक हो जाता है। और काल यही चाहता है कि भगवान से दूर हट जा, बस फिर ये निश्चिंत हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को भेजा, उस पुण्यात्मा को स्वयं नहीं पता था कि तू क्या करने जा रहा है। उसके पूर्व जन्म की कमाई के अनुसार उसके अंदर बहुत सी वचन शक्ति थी, लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए। उनके द्वारा बताएगी वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से किसी को परमात्मा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त न होने से फिर वो नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं कहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, तो ऐसे इन काल के भेजे हुए दूतों के कारण ये सारी बात बिगड़ी। और काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जा, भगवान की इच्छा ही छोड़ दे। अब यही दशा राधा स्वामी और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमालवाड़ी, दिल्ली के ठाकुर जी, ये जय गुरुदेव के, दनौद वाला जो ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी है। ऐसे ही आसाराम और ये सुधांशु जी, ये सब नकली नाम देते हैं, काल के दूत हैं ये। और ये सतपाल जी महाराज हंसा देश वाले, जो बाल योगेश्वर को अमेरिका तीन मूर्ख बना रहा, ये सब काल के दूत हैं, इनको कख नहीं पता। ये ढोल के डंके में दास कहता है, और ये बोलते नहीं, उतर दें जनता को, बर्बाद किए बैठिए। तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये अब ये सत भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो ये सब नास्तिक हो जाते, और 20, 30, 50 वर्ष के अंदर। कहते भगवान कहीं नहीं है, गुटी लाओ, बकवाद करो, मांस खाओ, चोरी करो, डाके मारो, अपने अन्य तरीके से धनी बनने की कुचेष्टा करने लग जाते। और ये काल भगवान यही चाहता है कि ये किसी प्रकार उस मालिक से दूर हो जाए। अब दयालु है परमात्मा, कैसी दया बख्शते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।
एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। अपने आत्मा परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और ये विधान है उस प्राणी के लिए जो सत भक्ति नहीं करता। कबीर परमेश्वर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, परम पूज्य कबीर भगवान की पूजा नहीं करता, परम संत से लेकर इन नकली कबीर पंथियों से लेकर नाम भक्ति करना भी व्यर्थ है, क्योंकि इनके पास वो सतनाम और आदि नाम नहीं है, इनके पास कंप्लीट कोर्स नहीं है, सत भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, इस मूल ज्ञान को जो ये दास अब आपको बता रहा है, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लग ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। अपने आत्माओं जितने भी ये पंथ काल के द्वारा चलाए गए, इस दास के अतिरिक्त ये सभी काल प्रेरित हैं। अपने ही सदग्रंथों को ना समझकर काल के द्वारा भेजे गए इन दूतों के कारण ये भ्रमित हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया। राक्षसों से देवता पराजित होकर के भाग गए, फिर समुद्र के किनारे छुपकर जाकर कहीं दूरी पर फिर भक्ति करने लगे, यानी विष्णु जी की उपासना की। तो वहां क्या हुआ कि काल विष्णु रूप में आकर प्रकट हो गया। ये ऐसी लीला करता है, भ्रमित रखता है, अपना वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता। विष्णु जी की पूजा करने लगे, विष्णु रूप धारण करके ये स्वयं आ गया और कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने अपना दुख बताया कि हम राक्षसों से पराजित हो गए और हम बहुत कष्ट में रहते हैं, हमारा कुछ समाधान करो प्रभु। तो उस काल ने विष्णु रूप में कहा कि वो सत भक्ति करते हैं, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं और तुम वेदों अनुसार साधना भी करते हो, लेकिन तुम्हारे अनुयायी गणे हैं, उनको तुम आशीर्वाद दे दे के अपनी बैटरी डिस्चार्ज साथ करते रहते हो और उनके राक्षसों के सीमित हैं, वो इतना वेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए सत भक्ति करने से शास्त्रों को अनुसार दो, वेदों अनुसार ब्रह्म क्षत्र की जो साधना है उनकी वही शास्त्र अनुकूल है। ओम नाम का जाप और हठ योग करना, ये ब्रह्म तक की साधना है, काल तक की साधना, सरपुरुष की साधना, जन्म मृत्यु का विधान है इसके अंदर। बस इतना ही है, किया कर्म ही प्राप्त होगा, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता इस मंत्र से। तो उस काल ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं एक दूत भेजूंगा उन राक्षसों में, बड़ा विद्वान बना के, और उनकी वेदों अनुसार साधना को छुड़वा दूंगा और फिर तुम युद्ध करना, वो हार जाएंगे। तो ऐसा ही किया उसने, अपनी शक्ति से एक माया मोह नाम का एक व्यक्ति बना दिया, उसका नाम धर दिया माया मोह, और उसको शक्ति दे दी और थोड़ी सी बोलन की शैली बढ़िया दे दी। भक्ति युक्त प्राणी होते हैं जो भेजता है अपने कार्य सिद्धि के लिए। पूर्वजन्म की भक्ति होती है, वर्तमान में उनकी सिद्धि भक्ति होती नहीं, अन्य उससे प्रभावित अवश्य हो जाते हैं। उनकी बोलने की शैली ऐसी होती है जैसे महर्षि दानंद था, युकाल का भेजा दूत था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, आगे नकली संत मिले, स्वयं बनकर स्वयं महर्षि और दुनिया में बर्बाद करके चला गया। ऐसे ही ये था, यो माया मोह भेज दिया और वो पहुंचा उन राक्षसों के अंदर। अब उनको लगा शिक्षा देने कि तुम जो भक्ति करते हो इससे क्या लाभ है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कितने प्रवचन करे, धारावाहिक बोलर, सबके छक्के छुड़ा दे बोलन में। अब नो क्या करें, घना बोलने के तो भूसा भी बक जाया करे। तो कहने का भाव ये है कि उन सभी ने उस चतुर व्यक्ति, उस काल के दूत की बातों को मान लिया, अपने वेदों अनुसार सत साधना जो करते थे उसको त्याग दिया और फिर वो डले ढूंढ लग गए, तो वो मूर्ख बना गया वो नकली। और फिर जब उनको पता चला
देवताओं को, तो उन्होंने उनसे युद्ध कर दिया, तो राक्षस हार गए, देवता विजयी हुए। तो आज आपकी वो सतिथि होगी। इस काल ने कहा था, सतयुग में वचन हुए थे परमात्मा से, जो प्रथम बार मालिक आए थे सतयुग में, तो उसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना है, चौथा युग कलयुग आओ, जब आप कितने ही प्राणी ले जाइए, ये मुझ पर रहम कर दो। तो ऐसा परमात्मा ने तथास्तु कर दिया था, चल भाई ऐसा मैंने मान लिया। अब इसने यहाँ आकर कलयुग में किस प्रकार के धर्म बना दिए, कितने हमको बांट डाला और कितने नकली पंथ चला दिए। इस दास के आने से पहले सब ने कति डंडोरा पीट दिया, सबको घेर के बैठ गए। अब काल ने कहा था कि जब तुम अपना हंस भेजोगे, संत भेजोगे, अपना अंश भेजोगे, अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे जोगजीत, उससे पहले मैं सभी प्राणियों को भक्तिहीन बना दूंगा, चरित्रहीन बना दूंगा और भिन्न भिन्न विभागों में बांट दूंगा। अन्य देवताओं की पूजा पर इतना दृढ़ कर दूंगा कि तुम्हारी फिर कोई सुनेगा नहीं। जाबेस से कहा जाना और समझा लेना कलयुग में आके। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। और इसने ये भी कहा था काल ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना किसी को, आप अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान माने आपके, मेरा ज्ञान माने मेरा, वो मेरे ही जाल में रहे, उनके साथ जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, बगैर ज्ञान के तो ये वहां से आ ही गए थे, फिर बगैर ज्ञान के तो फिर यही धक्के खाएंगे, ये मेरे साथ चल ही नहीं सकते। तो अब ये परमात्मा ज्ञान दे करके आपको ले जाएगा। अब जैसे इस ज्ञान के आधार से हम सतलोक जाएंगे, ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाना पड़ा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इतने बिगड़ गए और काल यही चाहता है कि तुम्हारा जब हंस आवेगा ये किसी की सुने नहीं। नकली संतों से पंथों से ये थक चुके होंगे और दूध का जला फिर छाछ को भी फूंक मारकर, लस्सी भी फूंक मारता है। तो काल ने सोचा था फिर कोई नहीं सुनेगा उनके हंस की, परमात्मा के संदेश वाहक की, सतमार्ग दर्शन करने वाले की। काल ने सोचा था कोई नहीं सुनेगा। उसने कहा था कि बेसिक जाओ जोग जीत संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानेगा और हमारी ओर हो करके, यानी हम काल के ज्ञान पर तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी से बता रहे थे कि कहा था प्रभु फिर कैसे बात बनेगी दाता। अब तो आज कलयुग में तो सचमुच इसने हमारे कितने तो धर्म बना दिए और कितने हमारे को अज्ञान से भर दिया। तीर्थ व्रत और इन मस्जिद मंदिरों के पूजनों तक सीमित कर दिया। अब कैसे मानेंगे भगवान आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास एक समय आएगा कलयुग में और उस समय अपना दास भेजेंगे हम और फिर देखना मैं कैसे लीला करता हूँ। उस समय तक ये सभी नकली दूत अपने ज्ञान बताकर थक चुके होंगे। इनके अनुयायी भी उस अज्ञान को सुन सुन उनके कान पक चुके होंगे और फिर हम अपने दास को भेजेंगे, वो उनके अज्ञान का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा। तो इस ज्ञान से हम समझाएंगे, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा के बच्चों को समझाएंगे, अपनी शरण में लेंगे भगवान। इसलिए शिक्षा आपको दी थी। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आज कितना बिगड़ गया समाज और जो पुण्यात्मा इस दास के साथ 10 वर्ष से 12 वर्ष से लगे हुए हैं, आज उनके अंदर कितना परिवर्तन है। वही पुण्यात्मा है, यहाँ देख लो पुण्यात्माओं आपके लिए हाजिर खड़े रहते हैं, करबद्ध खड़े रहते हैं और दोनों हाथों से दान करते हैं। इनको पता लग गया है कि हमारे जैसे दुखी सभी प्राणी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं। और यहाँ आएंगे उसके लिए दान करते हैं, आपके लिए व्यवस्था करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। तो ये पूरा माहौल बदल जाएगा। अब ये किसी से ना रिश्वत लेते हैं, ना बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, ना बच्चों के विवाह में अननेसेसरी कोई भी व्यर्थ
ड्रामाबाजी, लोग दिखावा नहीं करते हैं, इनको पता लग गया है। तो इसी प्रकार ये धीरे धीरे ज्ञान, जैसे अज्ञान बढ़ा है, ज्ञान भी ऐसी ही वृद्धि होएगी, गारंटीड होएगी। भगवान ने बोल रखा है, कह रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीतेगा 5500 पाचा, कि क्या कहा था परमात्मा ने कि कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब हम अपना दास भेजेंगे या स्वयं जाएंगे। धर्मदास कह रहा था कि भगवान अब आप स्वयं आए हुए हो और अब भी ये कोई नहीं मान रहा दाता, फिर तो और घोर कलयुग हो जाएगा। अब तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भगवान से डरने वाले भी हैं। आप बता रहे उस समय तो बहुत नास्तिक होने के कागार पर होंगे, आप कैसे समझा पाओगे मालिक। तब परमात्मा ने कहा था वो विधि मेरे पास है, आने दे वो समय जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आओगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा, तो विश्वास रख। तो उस समय धर्मदास का विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये कैसे संभव हो सकेगा। आज आप स्वयं विद्यमान हो, उस समय ऐसा जुल्म होगा कि शराबी कवाबी सब बना देगा, ये काल इसकी तनीति है, उस समय तो और करड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये मेरा वचन भाई हो नहीं साचा। निराधार दिखाई देंगी मेरी बातें, लेकिन जब वो समय आएगा सबको ठीक कर दूंगा। धर्मदास विश्वास रख। ये शिक्षा इसीलिए दी गई है पुण्यात्माओं कि आप ये अपने परमात्मा को पहचान लो, और पहचान रहे हो, छोड़ छोड़ कर नकलियों को भाग रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान चमक, और भेरा देखा जर्जरा उतर चले फड़के। जैसे पहले बेड़ा हुआ करता, बेड़ा क्या होता, नौका तो बाद में चली है, पहले ऐसा दिमाग था लोगों में, जो काल ने बुद्धि तो छोड़े नहीं रखी। दरिया पार करने के लिए एक बेड़ा बना करते, लंबा चौड़ा, सूखे लकड़ों का या फूस फास सा रखा ऊंचा सा, जो पानी तक ना पहुंचे, नीचे वैसे बांस बूंस से लगा कर, और उसको वो आधा पानी में डूबा रहता, आधा थोड़ा बहुत ऊपर सूखा। तो कहते हैं उस बेड़े में बैठे जा रहे थे दरिया पार होने के उद्देश्य थे, और साथ में आ गया नया बेड़ा बहुत सुरक्षित। तो उसको कहा किसी ने कि ये तो डूबेगा, तुम डूबोगे, ये सारा कंडम हुआ पड़ा तुम्हारा बेड़ा, ये पार नहीं कर सकेगा तुम्हें, इसमें आ जाओ, देखो ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जब देखा, दोनों को तुलना किया कि सचमुच ही तो आधा कंडम हुआ पड़ा, डूबने वाला है और सामने वाला ठीक है। तो कहते हैं उतर चले फड़क, तुरंत बेड़ा बदल लिया, एकदम छलांग मार के जैसे फड़क जो जंप लगा जाते हैं भयभीत सा होकर के। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे उतर चले फड़क, न दौड़ कर भागे होंगे, कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा, और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अब सतयुग में क्या होता था, सब संतुष्ट होते थे, ना कोई बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते थे, झोपड़ियाँ डाल कर टाइम पास करते थे, सुंदर फल आहार, अच्छा आहार करते थे, अच्छा विचार रखते थे, सभी भक्ति किया करते थे। जब तक हम भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे, हमारे विकार समाप्त नहीं होते हैं। कोई न कोई बकवाद मन में लगी ही रहती है, कभी कोठी बनाने की, कभी कुछ और, लड़की ब्यान की, लड़का ब्यान का, यानी विवाह तो करना ही है, लेकिन जो हमने रीतियाँ बना रखी हैं, वो लड़का जवान होता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, पिता और माता के छाती पर बोझ बनता चला जाता है, क्योंकि हमने ये दहेज ले और दे के हमने अपने ऊपर वजन धर लिया। अब ये वजन समाप्त करेंगे, बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं। जिस लड़के लड़की का जहाँ संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा, कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा, और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामाबाजी फलान दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया, तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की।
एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है, और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो? वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है? फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफर उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे। अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं, दहेज लेते हैं, और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बनकर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके। बता क्यों शर्मा दर्द करे? तो बिना ज्ञान के कहते जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जब आपको ज्ञान होगा कि तो विष है, इस विष को कैसे खाएं? अब विष पड़ा हो कहीं पर, एक कण भी पड़ा हो और आपको पता है ये विष है, आप लगा के दिखाना, जीभ के फेंक देगे नू और हाथ भी धो खाओगे, और इसी जगह डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए और भी ना मर जाए। तो ये विष खा रहे हैं हम, और यही भटक रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बनकर सड़ रहे हैं, एक दूसरे के फिर लठ खा रहे हैं। कोई गधा बनकर खा रहा है, कोई बैल बनकर खा रहा है, कोई खच्चर बनकर लठ खा रहा है। तो ये ऐसा जुल्म, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें भगवान नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ इस काल के डकली चोचलों में उलझ के अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। तो प्रसंग चल रहा था कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते ये साधु संत मिल जाते। अपने आत्मा पहले तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, और 120 वर्ष रहे। एक ही दिन में हजारों स्थानों पर प्रकट होकर के अपना प्रचार किया करते थे। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है बहुत रूप बना लेती है। पुणात्मा परमात्मा से प्राप्त शक्ति से भी कुछ सिद्धियां किसी व्यक्ति में आ जाती हैं। जैसे हम सुना करते थे कि एक महात्मा ने वहाँ कहीं आश्रम बना रखा था, झोपड़ी में रहता था। क्या बताते थे कि उस महात्मा को कुछ देखा कि एक दिन वो उस घर में वहाँ भी थे, उस गांव में भी इस टाइम थे जहाँ जाना असंभव था। दूसरा तीसरा बताता था कि मैंने वहाँ भी देखे थे ये महात्मा उस दिन इस समय वहाँ पर थे, हमारे यहाँ जो वो इकट्ठे होते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा से प्राप्त हल्दी की गांठ से भी कोई पंसारी बन जाता है, और परमात्मा में दिया असंख्य सिद्धियाँ हैं ऐसी ऐसी। तो उस परमात्मा ने ऐसे किया, और अब ये टेलीविज़न दे दिया, अब इसके कारण से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब दूसरा क्या बताया कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। अब कहते हैं जैसे इन धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए, दुखी भी जाते हैं। तो साधु संत मिलते रहे, हमें वो तत्व ज्ञान ना था, जिस कारण से उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए। अज्ञानता के कारण, अनजानपने में काल के दूतों ने हमें भ्रमित कर दिया। अब परमात्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया, और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा। एक कैप्सूल बना दिया, दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और उस पुस्तक को लेकर के ये भक्त वहां पर जाते हैं जहां धार्मिक मेले भरते हैं। जैसे एक बार हरिद्वार में मेला भरा, कुंभ का मेला, और वो 1 महीने चला। हमारे भक्त वहां गए पुस्तक लेकर के, तो श्रद्धालुओं ने पुस्तक ली, कुछ जो जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उन्हीं स्थानों से उन्होंने विरोध किया, भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये गए थे परमार्थ के लिए, और जिन पुण्यात्माओं को पुस्तक हाथ लगी वो कौन था? वो पुस्तक नहीं, वो कबीर परमात्मा की उपस्थिति समझो, वो संत समझो। तो अब तरीका संत का ये बनाया मालिक ने कि सब शिक्षित है, ये तत्व ज्ञान रूपी पुस्तक उनको दे दी, और उस पुस्तक को पढ़कर अब वो पुण्यात्मा यहाँ आ रहे हैं। कोई मथुरा में गया था फेरी लाने, वहाँ भगत पहुँच के परमात्मा के बच्चे अपने भाई बहनों को जगाने के लिए उनको पुस्तकें दी,
वहाँ भी वहाँ के जो ठेकेदार बन रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, वहाँ भटकने वालों से पैसे ले लेकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। आप भी नरक में जा रहे। उन्होंने विरोध कर दिया, पकड़ो पकड़ो इनको, फिर वहाँ से भाग गए बेचारे। ऐसा जुल्म कर रखा है इन अज्ञानियों ने। अब इतना शिक्षित समाज है, फिर भी उन्हीं के भ्रम में भरे पड़े हैं। फिर ऐसी जगह जगह पर जाते हैं, उनको समझाने के लिए। उद्देश्य इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से जाते हैं कि हम दुखी थे, ये भी दुखी हैं, इनको ज्ञान नहीं, इस तत्व ज्ञान से ये सुखी हो जाएंगे, इनके बच्चे भी सुखी होंगे, इनका जन्म मरण का रोग भी कटेगा। इस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते या ज्ञान गंगा मिल जात तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। पुणात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को भी आप सुख मान रहे हो, और ये यहाँ सब काल का आहार है, कुछ मुख में है, कुछ गोदी में। अब परमात्मा ने बताया कि जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जिसको तुम भगवान मानते हो ये भगवान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में इस अध्यात्म मार्ग का बहुत सा ज्ञान सुलझाया है। अपने आत्माओं, ये जो तत्व ज्ञान रूपी जड़ी दास आपको दे रहा है, सत्संग सुना रहा है, इसी के आधार से यह पुस्तक बनी है। पहले भक्ति सौदागर को संदेश बनाया था 2 भागों में, फिर उसी को एज इट इज है वो नाम बदलना पड़ा, क्योंकि भक्ति सौदागर पुस्तक को सुनकर ये नकली डेरे वाले बिदकन लग गए कि यह पुस्तक नहीं लेनी है, ये पुस्तक नहीं लेनी है, तो बच्चा नाम बदल लिया कि अपनी जड़ी ये पहुँच जा भक्ता के तक। तो ये एक ऐसा ज्ञान सुलझा दिया। कबीर परमात्मा कहते हैं, कहा है मालिक ने कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझना दूजी बार। अब ये ज्ञान ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझेगा। भक्ति करेंगे सभी करेंगे, अब सदियों तक चलेगा ये भक्ति मार्ग, पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। सबको जरूरत है परमात्मा की, क्योंकि जब राजा भी दुखी होता है वो संतों के पास जाता है, और संतों से अपने राज्य में सुख की चाह करता है। वो संत क्या है, वो भी भगवान की भक्ति करके कुछ बैटरी चार्ज कर रहा है। हम सीधे उसी परमात्मा से, उसी भगवान के उस पंप के पास खड़े हैं जो हमारे अंदर सब में हवा भर रहा है। तो इस प्रकार हम सीधे उस भगवान की शरण में आगे हैं, जिससे राजा भी अपने सुख की कामना करता है। तो आज हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। आगे चल करके बहुत समय बाद, ये हजारों वर्षों तक रहेगी, ये सत भक्ति का ज्ञान भी चलेगा, और सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्तियां भक्ति कराया करेंगे। कोई भी व्यक्ति विकारी नहीं रहेगा, क्योंकि तम्बाकू, शराब, मांस ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कति मूल नाश होगा इसका, देख लेना कुछ दिनों। और जो ये बकवास हमने कोठी बनाई, बंगले बनाने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया रिश्वत ले लेकर। अपने आत्माओं, जब जजों तक के ऊपर उंगली उठ रही है कि ये रिश्वत लेकर के अन्याय करते हैं, तो अंतालिया कति मानवता का नाश हो चुका है। राजनेताओं का देख लो, मंत्री और मुख्यमंत्री, इन बड़े बड़े सेंटर के मंत्रियों के ऊपर वो जेलों में पड़े हैं। झूठे सच्चे तो समय आने पर पता लगेगा। तो यदि ये सच है तो क्या जीवन है जीव का? कहाँ जाए गरीब जनता जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन बैठे। तो ये अज्ञानता के कारण है, ये नहीं है कि और बाकी सारे ठीक से। जिसका वहाँ बैठ कर दाव लगेगा कोई नहीं बख्शे। कोई का मतलब है कि अधिकतर हो चुके हैं, बहुतायत हो चुकी है ऐसे हमारे, लेकिन मिथ्या नहीं होते। ऐसी बात नहीं होती कि सभी बुरे नहीं होते, अच्छी आत्माएं हैं, उनकी कोई बसाती नहीं। गांव गांव में अच्छी आत्माएं हैं, जो वहाँ पर भी पंचायतों में
विशेष न्याय प्राप्त नहीं हो रहा। अच्छी आत्मा वहाँ भी रोती है कि अब क्या करें, सब जगह बात बिगड़ चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति आवेगी कि प्रभुता की भूख खत्म होगी। समय लगेगा, थोड़ा सा होगा इस ज्ञान से ही, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि प्रचार बहुत अच्छी तरह हो रहा है। अपने आत्मा इस अच्छे मार्ग में है। एक ये दास है जो सत्य बता रहा है। इस दास को छोड़कर जितने भी संत हैं या पंथ हैं वो अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं, उनके पास ये सत्य साधना नहीं, तत्व ज्ञान नहीं। अब जैसे पुण्यात्मा कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो और कितना ही नेक डॉक्टर बैठा हो बोलन में चालन में, लेकिन उसके पास ट्रीटमेंट उस रोग का है नहीं, तो खाक है वो हॉस्पिटल, और खा क्या है वो डॉक्टर। फिर कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बोलता हो, उसने क्या करेंगे हम। तो कहने का भाव ये है कि ये जो जड़ी है जन्म और मरण के रोग का नाश करने की, ये सतनाम है। सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत्सांकेतिक है, और फिर एक आदि नाम जिसको सारनाम कहते हैं। और प्रथम ये मंत्र जो 7 नाम आपको दिए जाते हैं, जिनमें बीच में 5 नाम हैं। और ये कंप्लीट कोर्स अब स्टार्ट करना था। परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने धर्मदास जी से कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। ये सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया दूसरे अध्याय में कि धर्मदास मोरी 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। इस मूल ज्ञान को तू तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। अब अभी तक इसको छुपा के रखना था। ये मंत्र भी नहीं सार्वजनिक करने थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले बेई नदी पर एक जिंदा महात्मा के रूप में सचखंड लेकर गए। इसी तरह आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा में। ऐसे आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। ऐसे आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे। ऐसे आदरणीय मनुकदास जी को मिले थे। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। इनको सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था और इन सबको कह दिया था कि अभी इस सतनाम का तुम तो जाप करो, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं। आप जी को दिखाया था कि भाई बाल्य वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहिब जी स्वयं तो उस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप कर रहे थे, लेकिन अपने शिष्य बाला और मर्दाना को कहा था तुम तो वाहिगुरु जपो। अब क्यों कहा था? क्योंकि आदेश था परमात्मा का कि ये पुण्यात्मा हैं। जैसे उन महापुरुषों ने 5 नाम स्टार्ट किए थे नानक साहिब जी ने, फिर आगे चलकर प्रत्येक धर्म के लोग जो अपने सोच से उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 500 नाम इन हमारे कमलों के अंदर प्रधान विराजमान हैं। जैसे मूल कमल में गणेश जी, और जैसे स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी। ऐसे ये 5 नाम हैं। तो इन सब ने यूँ सोचा भी हमारे गुरुजी तो बात तो करते हैं सचखंड सतलोक की बताते थे वो तो, और तुम इन देवताओं की पूजाएं बताती हो। तो फिर उन्होंने इन पूजाओं को त्याग दिया और फिर केवल एक जो नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करो। एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव, ये पूरा सतनाम, ये महिमा है भगवान की। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है हिंदुओं ने, वैसे तो उसके सामने ओम मंत्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें ओम नहीं लगा है। इन्होंने अपनी सोच से जैसा बना रखा है, अब इसे दूसरा, इसलिए यहाँ आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो वहाँ नानक साहिब जी स्वयं तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं और शिष्यों को बना कर रहे हैं, और साथ में सार्वजनिक भी कर दिया कि कोई आने वाला इस समय के लिए कि हमें फिर पहचान जाएंगे कौन सा मंत्र है वो 2 अक्षर का और जिससे मोक्ष हो सकता है। और उस समय क्यों किस कारण से ये नहीं दिया गया सिख समाज में। और अब
अब ये दास बताएगा वो सब कारण, सब रीजन, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने भेजा ही इस उद्देश्य से है कि इस समय में सबको वो ज्ञान गूढ़ बताऊं जो परमात्मा के बच्चों ने, उन महापुरुषों ने अभी तक छुपा कर अपने घर में दबा जरूर दिया, अपनी अमृतवाणी में छुपा लिख रखा सबने। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संग्रही बनाई थी एक पुस्तक, और उसको सिंगल द्वीप के राजा शिवनाभ से कह दिया था कि ये मेरा शरीर समझ लेना, मैं आपका गुरु हूँ। गुरु को कितना आदरणीय रखा जाता है, तो ये मेरा शरीर समझ लेना जो मैं प्राण संग्रही यानी एक ग्रंथ लिखकर आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर सारा भेद था। ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र भी उसमें क्लियर लिखा था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी लिखी थी। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जब लगे ग्रंथ साहब की सब वाणियों को इकट्ठा करके जल्द बनाने में, ये ग्रंथ साहब बनाने लगे, तो वो भी देखा उन्होंने मंगा करके शिवनाभ राजा से, लेकिन उसके अंदर वो मंत्र जाप था 2 अक्षर का, जिसको समुद्र की साखी में नानक साहिब जी जाप कर रहे थे, और मर्दाना ने भी वो गलती से जाप करना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। और नानक साहिब जी ने कहा था कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे, मेरी करनी ना देख, मेरे वचन की बात पालना करे। तो उस डर से उन अर्जुन देव जी ने सोचा कि कहीं ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया और सिख समाज इसको जाप करने लग गया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से पापी बन जाएंगे और इनको हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना को हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस प्राण संग्रही को पढ़ा जरूर इस उद्देश्य से कि इसमें रखें ग्रंथ साहिब के अंदर, लेकिन इस कारण से उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला देखो, एक साधु में प्रेरणा की, अर्जुन देव जी से उसने करबद्ध होकर दया करी, महाराज ऐसे अनमोल रतन को ना डालो, इसमें क्या लिखा है कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको छुपा के रख लूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, मैं पढ़ लिया करूँगा, मुझे आनंद आता है। तब वो रहम आ गया, मालिक की दया थी भाभी, वो बचा ली प्राण संग्रही। उसके 160 अध्याय बताए हैं, लेकिन अभी तक वो 80 ही प्रकाशित की गई है, 80 फिर भी छोड़ दी गई। अब फिर उधर से परमात्मा को मालूम था कि इतना लंबे समय में कोई ना कोई गलती काल करवा देगा हमारे बच्चों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भेजा और उसको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा और पूरा वो ज्ञान कंप्लीट और भेज दिया, दे करके वो मंत्र भी क्लियर लिख दिया। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। आदरणीय गीसा दास साहिब जी ने कहा कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ऐसे नानक साहिब ने वो आपके समक्ष ही है। तो ये इस मंत्र का अगर अब डिस्क्लोज तो करना ही करना है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी छाप रखा है, लेकिन इसकी विधि नहीं बता सकते हम ऐसे किसी को, और विधि के बिना उसका यूजलेस नहीं, फिर अधिकारी से लिए बिना भी इसका कोई लाभ नहीं। एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसी भाषा को कोई लिख ले और अधिकारी के दस्तक होना और वो अपने दस्तक कर दे तो यूजलेस है, करें रो दस्तक, वो तो अधिकारी से ही होंगे साइन उसके, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये दास अधिकारी है, इससे ये मंत्र प्राप्त होगा तो आपको लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। जैसे इन महापुरुषों की वाणी में है कि जो वास्तविक मंत्र है वो तुम्हारे इन 52 अक्षरों में लिखा नहीं। इन अक्षर ज्ञान जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, कहता है इन 52 अक्षरों में वो मंत्र नहीं है, क्योंकि ये सोहम मंत्र परमेश्वर स्वयं आए कबीर साहब कलयुग में तब प्रकट किया, उससे पहले किसी भी ग्रंथ में ये सोहम नाम नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द की बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही। इन काल के दूता का भी मंत्र हाथ लग जाता 2 अक्षर का। आज ये सबसे बड़ा काल का षड्यंत्र राधा स्वामी पंथ और इनके गुरु 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। सतनाम और आदि नाम उनसे अलग हैं, वो उनको पता नहीं। तो है पूरा काल का जालियो, भ्रमित कर दिया करोड़ों जीवों को, भोली आत्माओं को।
उन्होंने विश्वास किया कि परम धनी होंगे, और वह भूत बन कर बुक्की में बोल रहे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक अपनी शिष्या बुक्की में भूत बनकर सारी क्रियाएं प्रेत वाली कर रहा है। हो गया मुक्त, चला गया राधा स्वामी लोक में। लोग सब तो उत्ते साडा राधा स्वामी लोक है, और राधा स्वामी लोक तो बुक्की था फिर, जिसमें शिवदयाल बोल रहा था। उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि शिवदयाल जी बुक्की में आकर के सब बोला करता था, हुक्का भी पीने लग गया, फिर रोटी भी खाने लग गया बुक्की बहन के माध्यम से। और लेखक भी उसका आगे हाथ जोड़ता बुक्की का, अब मैं बैठे भूत के सामने कि कुछ लाभ कुछ मार्ग बताओ। बता दिया मार्ग, आप भी प्रेत और सारे प्रेत बनवाऊंगा बनेंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये यदि ये मंत्र जैसे एक शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी हुए, जिन आगरा से जो इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हीं का शिष्य हुए जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। व्यास में उन्होंने प्रारंभ किया जयमल सिंह जी ने डेरा व्यास राधा स्वामी का। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी ने 5 भाग बनाए संत मत प्रकाश के। उसमें चौथे भाग में लिख रखा है कि वो एक गुरु पूरा कहा जब 2 अक्षर का भेद बता, तो तुम क्या हो फिर, नकली हो, तुम्हारे पास तो है नहीं वो 2 अक्षर, दुनिया जोड़े बैठे यहाँ पर। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये 2 अक्षर का भेद बतानी है। ये उदास है परमात्मा का भेजा हुआ। कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और नीरे सदाओ, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे। बोलो सतगुरुदेव।